कि भाई चलो मैं तुम्हें हेल्प करता हूं। रिजवी से खुंदक क्या है मुझे बताइए ना। खुन्नस यही है कि 2.5 करोड़ रुपए दोनों एक ही साथ थे। मेरा सवाल सुनिए। जी जी, आप दोनों एक साथ थे, आप दोनों एक साथ काम कर रहे थे, एक फिल्म पे काम कर रहे थे, एक साथ रह रहे थे। इसके बाद ऐसा क्या होता है कि रिजवी आपका दुश्मन बन जाता है, कथित तौर पर आप जो कह रहे हैं? तो भैया बताइए दर्शकों को कि आखिर रिजवी को खुंदक क्यों है, क्यों आपके पीछे पड़ा है, क्यों आपको बर्बाद करना चाहता है? कोई तो वजह होगी भाई। कथित तौर पर नहीं, दुनिया अगर उसको ये एजेंसी कोई जांच कराई जाए स्पष्ट रूप से, तो उसको पता चलेगा कि आखिर कितने पाप में डूबा हुआ है। पहली बात। दूसरी चीज ये है, क्या पाप है जरा बताइए ना। भाई जमीन के घोटाले हैं, बलात्कार के आरोप है, उसके ऊपर डकैती के आरोप है, क्या नहीं है आप बताइए। आप उसको एक बार सर्च तो कीजिए कि कितने केस उसके ऊपर है, और क्या सारे केस क्लीन चिट मिल गई उसकी, मतलब वो खाली निर्दोष था, हर जगह निर्दोष साबित होता चला गया वो। अभी जब माननीय न्यायालय उसको आदेश कर रहा है कि कौन सा न्यायालय ऐसा है भाई जो हमको तो निर्दोष समझ करके जो है 2 महीने के लिए जेल में डाल दिया, और लगातार वही न्यायालय बोला कि भाई उसको लेकर कोई लेने की हिम्मत नहीं कर रहा है, सरकार उसको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। तो मैं ये विरोध दर्ज कराना चाहता हूँ धर्म परिवर्तन करके कि देखिए आज मेरे साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ तो मैं इस्लाम में जाऊंगा और चला जाऊंगा, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। और इससे ये होगा कि हमारे जैसे तमाम जो सताए हुए सनातनी हैं उनकी आवाज बनना चाहता हूं मैं। स्क्रिप्ट तो समझते हैं ना आप, तो डायरेक्टर हैं बहुत अच्छे थे। आप जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल ये था कि वो चोर है, वो डकैत है, वो रेपिस्ट है, जो भी है, जो भी है, इसमें आपको क्या दिक्कत है? मैं ये समझ रहा हूँ कि आपसे क्या खुंदक है, क्या दुश्मनी है? मेरा सवाल ये है, आपसे उनकी क्या दुश्मनी है, ये बताइए। आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि उस फिल्म में सारी फंडिंग मैंने कराई थी, जो मैंने उसके साथ किया। ठीक है। और उसमें मैं 35% का पार्टनर था। अच्छा। पिक्चर रिलीज होने के बाद उसने न कोई हिसाब दिया न किताब किया, उसमें मेरा 2.5 करोड़ रुपए बनता है, पैसा लेकर गमन हो गया। मैंने इसके लिए, कौन सी पिक्चर थी? द डायरी ऑफ मणिपुर, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जो भी पिछली फिल्म मेरी रिलीज हुई थी। इसके लिए मैं न्यायालय में गया कि भाई मेरा पैसा दिला दिया जाए इस आदमी से, मेरा भी पैसा खाकर भाग गया। खुन्नस यही थी कि मैंने उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया था, मीडिया में बताना शुरू कर दिया था कि भैया सनातनी नहीं है, इसके पैर वैर मत छू, ये सब मत करो, ये भगवा बूंद कर बैठा हुआ है, अभी जाके मैं नमाज पढ़ेगा, अभी जाके गोश्त खा लेगा, तो ये सब मत करो। इसलिए मैंने मना करना शुरू किया। वो 2.5 करोड़ रुपए जो जिसके लिए मैंने उसको क्लेम किया, ये बात हमारी सबको पता है, मीडिया में भी पता है, मैंने FIR भी कराया, लेकिन आज तक किसी पर सुनवाई नहीं हुई। तो माननीय न्यायालय में भी मामला पढ़ने लगा, इसी बीच उसने उस लड़की को लेकर के मुझे अलग उलझा दिया। आप मिले थे ना योगी बाबा से? हाँ, मिला था। जब योगी बाबा से मिले तो क्या आपने ये बताया? उसके पहले की भी कहानी आपकी बहुत लंबी चौड़ी है। आप जाते हैं कोलकाता घर से निकलने, उसके बाद गायब, अपनी फिल्म के आने से ठीक पहले आप गायब हो जाते हैं। लोग तो यही कहते हैं ना कि ये सनोज मिश्रा का कुछ ऐसा खेल है जो मीडिया अटेंशन पाना है इनको। गायब हो गए, कहाँ चले गए? आज तक आपने नहीं बताया कि आप कहाँ चले गए थे, 1 महीना कौन लेके गया, कहाँ रहे आप, आपका परिवार परेशान होता रहा, आपके चाहने वाले परेशान होते रहे। सुनिए तो मेरा सवाल, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके फैन हैं, वो परेशान रहे, आपको इनकी चिंता रहती है कि नहीं रहती है? भाई अगर ये सवाल आप ममता बनर्जी जी से पूछ लेते तो और अच्छा रहता। मैं पूछ लूंगा, लेकिन आप बता दीजिए ना। नहीं, आपको पूछना भी चाहिए और बताया भी मैंने। ममता बनर्जी ने आपका अपहरण करा दिया था? नहीं तो किसने किया था?